आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा विषय है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स के शुद्ध उच्चारण एवं लेखन। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, इन तीनों जो ऊष्म व्यंजन हैं, इनके उच्चारण इतने मिलते जुलते हैं कि ये हमेशा हमें भ्रमित करते रहते हैं। यानी उच्चारण में भी हम भ्रमित होते हैं और लेखन में भी हम भ्रमित हो जाते हैं। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए दो तरीके हैं। पहला, इन तीनों के उच्चारण में जो सूक्ष्म अंतर है, उस सूक्ष्म अंतर को हमें महसूस करना होगा। बार बार उच्चारण करके महसूस करना होगा। जब तक महसूस नहीं होगा तब तक हम तीनों शौ ये हमें भ्रमित करते रहेंगे। इन तीनों का बार बार अभ्यास भी हमें करना होगा, तभी हम इन तीनों शौ के बीच जो अंतर है उसको समझेंगे और हमारे भ्रम जो है दूर होंगे। इन तीनों शौ को ऊष्म व्यंजन कहते हैं और संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं? जब हम तीनों शौ का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से जो हवा निकलती है वह सबसे पहले तालु, फिर मूर्धा, फिर जीभ, फिर दंत से रगड़ खाती है, जिसके चलते ऊष्मा पैदा होती है। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो गर्म गर्म हवा बाहर आती है। इसीलिए इन तीनों को ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। इसे संघर्षी व्यंजन भी क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि एक रगड़ पैदा होता है और उस रगड़ के कारण ऊष्मा पैदा होती है, इसीलिए इसको संघर्षी व्यंजन भी कहे जाते हैं। तो अब हम इन तीनों शौ को अलग अलग हम लेंगे और उच्चारण करेंगे। इसके जो सूक्ष्म अंतर है, उस सूक्ष्म अंतर को महसूस करने का प्रयास करेंगे ताकि इन तीनों के उच्चारण में कोई भ्रम पैदा न हो और लेखन में भी भ्रम पैदा न हो। तो सबसे पहला है तालव्य शौ। तालव्य शौ या तालु शौ। तालव्य शौ, संस्कृत में तालव्य शौ, तत्सम, और तालु शौ, इसको आप अपभ्रंश में तालु शौ कहते हैं। तो ये तालु शौ है। तालु शौ, तो तालु शौ का उच्चारण कहाँ होता है? तो जैसे नाम ही है तालु शौ, तो इसका उच्चारण तालु से होता है। तो तालु कहाँ पर है? हमारे मुंह का जो छत है, ये कंठ हो गया, ये मुंह का छत हो गया, ये जीभ हो गया, ये दंत हो गया। तो ये जो छत है, छत का अंदर का भाग जो है ये तालु और बाहर का भाग ये मूर्धा और ये दंत और यहाँ जीभ। तो ये तालव्य शौ का उच्चारण जो है, जीभ का मध्य भाग, ये जीभ है, तो जीभ का जो ये अग्रभाग है, ये मध्य भाग है और ये अंतस्थ भाग अंदर का भाग है। तो जीभ का जो ये मध्य भाग है, ये मध्य भाग कहाँ सकता है? तालु। तालु, तालु को स्पर्श, हल्का स्पर्श करता है। तो तालव्य शौ का जो उच्चारण होता है,
तो च वर्ग के समान इसका उच्चारण होता है, यानी च, छ, ज, झ, या। तो हम पहले तालु को जानने के लिए इसका उच्चारण करेंगे। च च च, महसूस कीजिए, जीभ का मध्य भाग तालु में सट रहा है, जहां सट रहा है वही तालु है। च, छ, ज, 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 झ। अब आइए च, श, च, श, छ, श, झ, ज, श, श, झ, श। इस तरह हम श बोलते हैं तो जीभ का मध्य भाग तालु को हल्का स्पर्श करता है और कंठ से जो हवा आती है वह हवा पहले तालु और जीभ में टकराती है, फिर मूर्धा में, फिर दंत में टकराते हुए वो घर्षण होते हुए उसमें ऊष्मा पैदा होती है और गर्म गर्म हवा बाहर निकलती है। एक बार उच्चारण करें फिर। श श श। जीभ का मध्य भाग कहाँ सटता है? तालु में। उच्चारण कीजिए इसका। च छ छ छ। जीभ कहाँ सटता है? अनुभव कीजिए। छ। जीभ तालु में सट रहा है। कहाँ? जीभ का मध्य भाग, ये मध्य भाग तालु में सट रहा है। तो इसी तरह इसका उच्चारण हमें अभ्यास करना होगा। श श श। अनुभव कीजिए, जीभ का मध्य भाग तालु में सट रहा है। श श श। तो इस तरह से ये तालव्य स्व का उच्चारण होता है। अब हम आते हैं मूर्धन्य स्व का उच्चारण। मूर्धन्य स्व, इसको मूर्धन्य स्व या तत्सम शब्दों में हम इसको मूर्धा स्व कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा, ये अग्रभाग मूर्धा है। यानी मूर्धा को और थोड़ा अच्छी तरह से हम जानेंगे तो स का उच्चारण जो है, श का उच्चारण, इस श का उच्चारण यानी मूर्धन्य स्व का उच्चारण ट जैसा होता है। ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, ण, इसके जैसा होता है। तो पहले हम इसका उच्चारण करें। ट। जीभ देखिए, जीभ का अग्रभाग थोड़ा मुड़ता है और ऊपर स्पर्श करता है ऊपर छत को, वही मूर्धा है। उच्चारण कीजिए। ट ट। जीभ मुड़कर ऊपर स्पर्श कर रहा है, वही मूर्धा है। ट। ठ, ड, ढ, ण। उसी तरह श का उच्चारण कीजिए। श श श। यानी ट जैसा उच्चारण कीजिए। मूर्धा से सटाइए जीभ को, अग्रभाग को। श श श श। तो ये श का जब हम उच्चारण करते हैं तो कंठ से हवा आती है, रगड़ खाती है और गर्म होकर बाहर निकलती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन जो है कहा जाता है। अब हम अंतिम आते हैं दंश। दंश तो त, थ, द, ध, न के जैसा ही इसका उच्चारण होता है। तो दंत्य, इसको दंत्य स्व कहते हैं या अपभ्रंश में दंत स्व कहते हैं। तो दंत स्व का उच्चारण कहाँ होता है? जीभ दांत में सट जाता है। जीभ का अगला भाग नीचे के दांत में, निचले दांत के अंदरूनी भाग में वो सट जाता है। तो पहले जीभ को आप नीचे दांत में सटाइए, निचले दांत में सटा के रखिए और उच्चारण कीजिए। त त त, थ, द, ध, न।
उसी तरह इसका उच्चारण होगा स स स स। कंठ से हवा आती है और तालु मूर्धा जीव दंत से टकराती है, घर्षण होती है और ऊष्मा पैदा होती है और गर्म हवा बाहर आती है। तो ये दंत स्वर, दांत से उच्चारित होने वाला स्वर। अब इन तीनों के सूक्ष्म अंतर को एक बार एक साथ हम लेते हैं। तो ये तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर और ये दंत स्वर। उच्चारण कीजिए। ये तालु से होगा, जीभ का मध्य भाग तालु में सटेगा। श श श स स स स स। सूक्ष्म अंतर को अनुभव कीजिए। श स स श श स। सूक्ष्म अंतर है, यानी जीभ को आप तालु में सटाइए पहले, फिर मूर्धा में सटाइए, फिर दंत में सटाइए और इसका बार बार अभ्यास कीजिए। तो इसका जो साउंड है, इसका जो अंतर, सूक्ष्म अंतर है इसमें उच्चारण में, साउंड में, ध्वनि में जो उच्चारण में अंतर है, उसको हमको पकड़ना होगा। इसको जब हम पकड़ लेंगे बार बार उच्चारण करके, तो हमारी गलती कभी नहीं होगी, संशय पैदा नहीं होगी। अब आते हैं कि लिखते समय लेखन, यानी तीनों शब्द का जो लेखन है, लेखन में गलतियां होती हैं। तो क्या इसके भी कुछ व्याकरण में नियम है? मानक व्याकरण में तो मानक व्याकरण में कोई खास नियम नहीं है। तो कुछ ऐसे नियम निकाले गए हैं जिसके आधार पर हम लगभग शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं। तो पहला नियम है, यदि किसी शब्द में कोई शब्द है तालव्य स्वर और मूर्धन्य स्वर आए, या मूर्धन्य स्वर और तालव्य स्वर आए, तो पहले क्या होगा? तालव्य स्वर, उसके बाद मूर्धन्य स्वर, तालव्य स्वर उसके बाद मूर्धन्य स्वर। इसको स्पष्ट करते हैं हम लेते हैं विशेषण। विशेषण, विशेषण लिखते समय दो स्व आता है, दो स्व आते हैं। तो दो स्व में पहले कौन स्व लिखेंगे? तो ये पहले आएगा तालव्य स्वर, फिर मूर्धन्य स्वर। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि दो ये स्वर तालव्य स्वर मूर्धन्य स्वर आया है, तो पहले हमेशा तालव्य स्वर रहेगा, उसके बाद मूर्धन्य स्वर रहेगा। तो तालव्य स्वर मूर्धन्य स्वर। उसी तरह हम दूसरा लेते हैं शीर्ष। शीर्ष, तो घबराना नहीं है कि शीर्ष हम कैसे लिखेंगे। तो शीर्ष ऐसे हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये गलत है। पहले तालव्य स्वर का प्रयोग होगा, फिर मूर्धन्य स्वर का प्रयोग होगा। तो ये एक नियम है और यह नियम बहुत हद तक सही है। और दूसरा नियम कि तत्सम शब्दों में, तत्सम, तत्सम अर्थात संस्कृत शब्दों में जो है तालव्य स्वर और मूर्धन्य स्वर का प्रयोग अधिक होता है, हमेशा नहीं, अधिक जो है होते हैं। तो लेते हैं शक्ति। शक्ति, तालव्य स्वर का प्रयोग हुआ, ये तत्सम शब्द है। षट्कोण, षट्कोण, ये भी तत्सम शब्द है, मूर्धन्य स्वर का प्रयोग हुआ। शेष, शेष, यहां भी तत्सम शब्द है शेष, और तालव्य स्वर फिर मूर्धन्य स्वर का प्रयोग हुआ।
तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उसको तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्दों में अधिकतर दंत स का प्रयोग होता है, जैसे सत्य, दंत स, संकट, संसार, सब। तो ये सब तद्भव शब्द हैं और तद्भव शब्दों में अधिकतर दंत स का प्रयोग, अधिकतर दंत स का प्रयोग होता है, सब में नहीं, अधिकतर दंत स का प्रयोग होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन हैं 3 स्व हैं, तालवेश, तालवेश, श, स। इन तीनों के उच्चारण में इतने सूक्ष्म अंतर हैं, उस सूक्ष्म अंतर का बार बार अभ्यास कर हम अनुभव करेंगे, तभी हमारा संशय दूर होगा उच्चारण में और लिखने में भी संशय दूर होगा। तो हमारा YouTube देखने के लिए धन्यवाद।